हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन। हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जो कि आपका पहला लेक्चर होगा। इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन इनिशियली हम लोग बिल्कुल इनिशियल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि पूरा डायरेक्शन चैप्टर पूरा आप बिना ही कोई फिगर बनाए सॉल्व कर सकते हैं हर एक क्वेश्चंस को। तो आप हमारा लेक्चर अच्छे से देखिए और आप हर प्रकार का क्वेश्चन बिना ही कोई फिगर कंस्ट्रक्ट किए आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग डायरेक्शन को दिशा भी कहते हैं। हम लोग डायरेक्शन को दिशा भी कहते हैं और हमारा डिस्टेंस हो गया दूरी। तो हमारा चैप्टर हो गया दिशा और दूरी। ठीक है, बेसिकली देखते हैं कि हमारे कितने डायरेक्शंस होती हैं। तो बेसिकली देखेंगे तो हमारी 4 होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चीज़ों को और एक्यूरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 4 डायरेक्शंस और ले लेते हैं इन्हीं के बीच की। ये हमारा एंगल जो होता है, ये एक्चुअल हमारा एंगल होता है पूरा 90 डिग्री। अब इसके बीच की ये जो लाइन है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यदि ईस्ट से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ACW एंटी क्लॉकवाइज इधर चलते हैं, कितना 45 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। सेम नॉर्थ से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज 45 चलते हैं तो नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। कुल मिला के ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल जो बनेगा वो हमारा 45 में बनेगा। और कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के हो गया बीच साउथ वेस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच हो गया साउथ ईस्ट। तो ये हमारी 8 डायरेक्शंस हो गई। अब इसको देखिए और कैसे समझ लेते हैं। ये जो ACW क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, अर्थात वामावर्त। फिर आ जाता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। अब ये होता क्या है, क्लॉक चैप्टर आपने अटेंड किए होंगे तो आपको आता होगा, लेकिन मैं फिर चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। होता क्या है कि जैसे आपका ये पूरा एंगल बने हुए हैं, ये आपका फिगर बना हुआ है। अब आपसे बोल दिया जाए कि ईस्ट से आपको क्लॉकवाइज चलना है, ईस्ट से क्लॉकवाइज आप चलिए, ऐसे चलेंगे घड़ी की दिशा में। और ठीक यही चीज़ यदि आपसे बोल दी जाए कि एंटी क्लॉकवाइज चलिए ईस्ट से, तो आप कैसे चलेंगे, उल्टा हो जाएगा। मतलब जैसे घड़ी हम लोग बनाएं, घड़ी से समझ लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे होती। यदि आपसे क्लॉकवाइज बोल दिया जाए तो हम लोग 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे चलेंगे, ये हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज। और ठीक हमारा इसका विपरीत चलेंगे, मतलब पहले 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7, 6 ऐसे चलेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज़ें बहुत ही बेसिक ज़रूर हैं, लेकिन बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाली हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, और देखते हैं, चलिए। ये आपका बना हुआ है, ये आपका हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, अब यदि आपसे बोल दिया जाए कि राइट क्या है, हम ऐसे हैं, हम ऐसे खड़े हैं, तो हमारा राइट क्या हो गया, अभी ऐसे हम खड़े हैं फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। यदि हम नॉर्थ की तरफ हमारा मुंह है तो हमारा राइट क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा ईस्ट, हमारा लेफ्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट। यदि हमारा मुंह उत्तर दिशा की ओर है तो हमारा राइट क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम ये इमेजिन करते हैं कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं।
जब यहाँ पर खड़े हुए तो हमारा राइट ईस्ट, हमारा लेफ्ट वेस्ट, और हमारा फ्रंट क्या हो जाएगा नॉर्थ, हमारा बैक क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा। थोड़ा सा चीज़ें और समझते हैं। कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारी लाइन्स हैं, मतलब बेसिकली 4 डायरेक्शन जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यदि इस पे आप बोल दिया जाए, यदि हम ईस्ट की तरफ मुँह करके खड़े हुए हैं तो हमारा राइट क्या होगा, हमारा राइट ये हो जाएगा, ये लेफ़्ट हो जाएगा। इधर की तरफ फेस करके रखें तो ये राइट हमारा हो जाएगा, ये लेफ़्ट हो जाएगा। इधर की तरफ फेस करके रखें तो ये हमारा एल आर हो जाएगा, ये हमारा लेफ़्ट हो जाएगा। इधर की तरफ साउथ की तरफ फेस करके रखें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एल हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। यदि आप यहाँ खड़े हैं इस तरफ को फेस करके रखे हुए हैं ईस्ट की तरफ, तो आपका लेफ़्ट क्या हो जाएगा, लेफ़्ट ये हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप यहाँ खड़े इस तरफ को मुँह करके रखें तो आपका ये राइट हो जाएगा, ये लेफ़्ट हो जाएगा। यहाँ खड़े इस तरफ को मुँह करके रखें तो आपका राइट ये हो जाएगा, लेफ़्ट आपका ये हो जाएगा। ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ़्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें ऑन पेपर की, सपोज दैट कुछ इस प्रकार आपकी कॉपी है, यदि आपसे बोल दिया जाए राइट आपका क्या है, तो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। जो आपका राइट वही पुस्तक का भी राइट, जो आपका राइट है वही हमारी किताब का भी राइट होता है। ऐसा हम लोग इमेजिन करते हुए चलते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया जाए, क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए राइट टर्न, राइट टर्न बोल दिया जाए, तो आपको डायरेक्टली 90 डिग्री टर्न लेना है। लेफ़्ट बोल दिया जाए तो आपको 90 डिग्री ये भी लेना है। तो अब ये हम कैसे दिखाएंगे कि 90 डिग्री किधर लेना है, तो ये जो हमारा राइट टर्न रहेगा, राइट हमारा क्लॉक वाइज हो जाएगा और लेफ़्ट जो हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग नोट बना के लिख लेते हैं। अगर राइट टर्न जिसको हम लोग दायां कहते हैं, दायां मुड़ना हो तो 90 डिग्री क्लॉक वाइज मुड़ जाना है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा अगर लेफ्ट टर्न, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायां मुड़ना हो तो 90 डिग्री क्या मुड़ जाएंगे, एंटी क्लॉक वाइज मुड़ जाना। थोड़ा सा बेसिक और समझते हैं। देखिए, आपको कुछ ऐसा दे के रखा हुआ, ऐसे हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब आपसे पूछा जाता है यहाँ पर आप हैं, आपको राइट मुड़ना है, आपका फेस इधर है, आपको राइट लेना है, तो आपका राइट ये हो जाएगा। इधर से आपको राइट लेना, आपका ये राइट हो जाएगा, ये राइट आपका हो गया, ये आपका राइट हो गया। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार यदि ऐसा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और आपको लेफ़्ट की बात आ जाए तो लेफ़्ट हमारा ये हो जाएगा। ये हमारा क्या था, राइट 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 राइट, और ये सब हमारा क्या हो गया, लेफ़्ट लेफ़्ट लेफ़्ट, और ये हमारा लेफ़्ट हो गया। सपोज दैट आप एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। यदि आपसे बोल दिया जाता है कि टेक अ राइट टर्न, तो राइट टर्न हम ऐसा नहीं लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे, हमें बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जाना है,
इट मीन्स 90 डिग्री लेना है। सपोज दैट वी आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, हम नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं और एक राइट टर्न लेते हैं तो हमारा मुंह किधर हो जाएगा, ईस्ट की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रहे हैं, ये हमारा कौन सी डायरेक्शन थी, नॉर्थ ईस्ट थी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रहे हैं। जब हम राइट टर्न लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब ये हमारी कौन सी होती थी, देखिए चलिए, ये हमारी कौन सी डायरेक्शन थी, ये हमारी थी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, बनना है ना साउथ ईस्ट। जब हम ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, साउथ। ये हम नॉर्थ ईस्ट कैसे कह दिए, क्योंकि ये हमारी डायरेक्शन है। जब हमारी ये डायरेक्शन है, इधर पर हम आ रहे हैं, तो हमारी कौन सी डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। एक पॉइंट और नोट करके लिख लीजिए, अगर कोई भी क्वेश्चन में, अगर कोई भी क्वेश्चन में पर्टिकुलर एंगल, पर्टिकुलर मीन्स क्या हो गया, कोई भी आपको एंगल नहीं दे के रखा है, तो वहाँ हमें क्या डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट क्या सिलेक्ट करना है, 90 डिग्री हमें कंसीडर करना है। इसका मतलब क्या हो गया, आप नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं, आपने दायां टर्न लिया तो आप दायां सीध 90 मुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ सॉल्व करते हैं चीज़ें, बेसिक चीज़ें स्टार्ट करते हैं। आप ईस्ट की तरफ चल रहे हैं, आपने क्या किया, राइट टर्न लिया, तो आप किधर हो जाएंगे, आपने ईस्ट की तरफ चला, फिर आपने राइट टर्न ले लिया, तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये हमारी साउथ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, उसके बाद आपने एक राइट टर्न लिया, तो आपका क्या हो जाएगा, आप नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं, आपने राइट टर्न ले लिया, तो आपका ईस्ट हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना सबको। तीसरा देखते हैं, चलिए। अब आप ट्रेवल तो कर रहे हैं, बट आप किधर कर रहे हैं, आप साउथ की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। साउथ कहाँ हो जाएगा, नीचे, साउथ की ट्रेवल कर रहे हैं। साउथ में ट्रेवल करने के साथ साथ आपने क्या किया, आपने लेफ़्ट टर्न लिया, तो वह आपका लेफ़्ट क्या हो जाएगा, अब आपका लेफ़्ट ये हो जाएगा। किधर आप पहुंच गए, आप पहुंच गए ईस्ट में। ये क्वेश्चन था साउथ, साउथ में आपने क्या लिया, लेफ़्ट टर्न ले लिया। ठीक है, चौथा आते हैं, चलिए। चौथे में देखते हैं, आप वेस्ट में ट्रेवल कर रहे हो, वेस्ट में आपने क्या ले लिया, लेफ़्ट टर्न ले लिया, तो आप किधर पहुंच गए, साउथ में पहुंच गए। कैसे, देखिए, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो आप ट्रेवल किधर कर रहे हैं, आप वेस्ट की तरफ कर रहे हैं। आपने लेफ़्ट टर्न लिया, तो लेफ़्ट कहाँ हो जाएगा, नीचे, नीचे आपका क्या होता है, साउथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि आपसे पूछ लेते हैं, साउथ ईस्ट में आप ट्रेवल कर रहे हैं, बट आपने क्या लिया, एक राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न आपका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखिए आपकी साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन दे के रखी हुई है। साउथ ईस्ट में आप ट्रेवल कर रहे हैं, साउथ ईस्ट में ट्रेवल करने के साथ साथ आपने क्या लिया, राइट टर्न लिया, तो राइट आपका क्या हो जाएगा, राइट आपका ये हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन कौन सी आपकी, ये आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, अब राइट टर्न लिया है, अब राइट टर्न में कई बच्चे ऐसे मत मुड़ जाइएगा आप लोग, या फिर ऐसे मत मुड़ जाइएगा, तो नहीं तो निकाल नहीं पाएंगे, कैसे हो जाएगा। राइट टर्न में आप ऐसे मुड़ गए तो भी आपका गलत है। राइट टर्न मीन्स एग्जैक्ट 90 डिग्री। फिर आपसे पूछ लिया गया है, चलिए, साउथ वेस्ट में आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपने ले लिया लेफ़्ट टर्न। साउथ वेस्ट में चलिए ट्रेवल करिए, साउथ वेस्ट में ट्रेवल कर रहे हैं, आपने क्या ले लिया, लेफ़्ट टर्न लिया, तो लेफ़्ट आपका किधर हो जाएगा, लेफ़्ट आपका इधर हो जाएगा। जब आपने लेफ़्ट लिया तो आपका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट आपका आंसर हो गया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार को कोई दिक्कत होगी। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं
और थोड़ा सा क्वेश्चंस को फॉर्म करते हैं। जैसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वैसे मैं क्वेश्चंस आपको कराने का प्रयास करता हूँ। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर he turns to his right and walk 50 meter. Again he turns his right and walk 100 meter. And finally he turns to his left and walk 20 meter. Now in which direction he is moving? हिंदी वाले बच्चे नोट करेंगे। चलिए, एक व्यक्ति किधर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, एक व्यक्ति उत्तर की तरफ 100 मीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद वह एक दायां मोड़ लेता है और 50 मीटर चलता है। उसके बाद वह एक दायां मोड़ लेकर 100 मीटर चलता है और आखिरी में वह एक लेफ्ट मतलब बायां हो जाएगा, बायां टर्न लेकर 20 मीटर की दूरी तय करता है। बताएं वह किस दिशा में चल रहा है? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, एग्ज़ाम में आप कैसे सॉल्व करते आए हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। आप लोग करते हैं, अ पर्सन इज़ गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ। आपने नॉर्थ डायरेक्शन ले लिया, नॉर्थ चल दिया। कितना चला? 100 चला। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, 100 मीटर चल दिया। ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 50 मीटर, राइट मुड़ा और 50 मीटर चल दिया। ये आपका 50 हो गया। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर, फिर राइट मुड़ा और 100 मीटर चल दिया। फिर वो लास्ट में क्या ले रहा है? लेफ़्ट टर्न ले रहा हो, 20 मीटर चल रहा है। लेफ़्ट टर्न लिया और 20 मीटर चल गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ईस्ट हमारा जवाब आ गया। अब ये कौन सी दिशा है? ये हमारी दिशा हो गई ईस्ट, पूरब की दिशा हो गई। लेकिन क्वेश्चन हमको ऐसे नहीं सॉल्व करना। ऐसे आप करेंगे तो एक एक वैल्यू करेंगे, फिर ये पिक्चर बनाएंगे। पिक्चर में कोई भी वैल्यू आपको गलत हो गई, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 50 की जगह आपने 10 कर दिया, 10 की जगह 100 ऐसे चलाने के बजाय आपने ऐसे चला दिया, तो आपका सारा कुछ गलत हो जाएगा। हम आपको ट्रिक बताते हैं और आप क्वेश्चंस को एक चुटकी में, मात्र 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन देखेंगे और आप आंसर बता देंगे। तो हमारी ट्रिक क्या होगी? सबसे पहले हम देखेंगे कि शुरुआत में कौन सी डायरेक्शन आपको दे के रखी हुई है। आपको दे के रखी है नॉर्थ, आपने नॉर्थ लिख लिया। फिर सबसे पहला वो क्या ले रहा है? एक राइट टर्न ले रहा है, राइट टर्न हो गया। उसके बाद फिर वो हमारा क्या ले रहा है? एक राइट टर्न ले रहा है। फिर उसके बाद वो क्या ले रहा है? एक हमारा लेफ़्ट टर्न ले रहा है, लेफ़्ट हो गया। अब आपको हमें बताना है, आर और एल कैंसिल हो गए। पहले आपने राइट टर्न लिया, पहले आपने राइट टर्न ले लिया, फिर उसके बाद आपने लेफ़्ट टर्न ले लिया, तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। एक आर और एक एल हमेशा कैंसिल आप करेंगे। तो आपका आर और एल एक कैंसिल हो गया, तो नॉर्थ से राइट चले जाइए। ये आपका नॉर्थ होता है और नॉर्थ से राइट आप जैसी टर्न लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ईस्ट डायरेक्शन जवाब आ गया।
समझ में आ गया ना सभी को? कैसे किया? सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन सा डायरेक्शन आपको दे के रखा है, आपने नॉर्थ नोट कर लिया। उसके बाद कितने राइट कितने लेफ्ट हैं ये आप सबको नोट करना है। आर और एल कैंसिल हो जाएंगे, आर दे दिया, आर दे दिया, एल दे दिया, ये आर ये एल से कट गया, तो आपको एक नॉर्थ से राइट लेके आंसर दे देना। नॉर्थ का राइट, ईस्ट हो गया आपका सही जवाब। तो हम आपको अब जो क्वेश्चंस कराएंगे उसमें आपको हम ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखाएंगे। लैंग्वेज इसलिए नहीं कराएंगे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना चाहते हैं जिससे आप समझ सकें, और सभी प्रकार के आपको हम क्वेश्चन कराना चाहते हैं। सेम लैंग्वेज ऐसी रहेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा कि हमारी जो दिशा है वो स्टार्ट करता है टूवर्ड्स ईस्ट और एक लेता है एल, पहले लेफ़्ट टर्न लेता है, फिर ले लेता है, फिर लेफ़्ट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न लेता है। तो आपको बताना है कौन सी डायरेक्शन में अब उसका मुंह है। चलिए, एल से आर काट दिया, एल से आर काट दिया, तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? ईस्ट ही हमारा सही जवाब होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अ पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की दिशा में चल रहा है। उसने लेफ़्ट टर्न लिया, फिर लेफ़्ट लिया, फिर लेफ़्ट लिया, फिर लेफ़्ट लिया, फिर आर लिया, राइट टर्न लिया, फिर राइट लिया। अब आपको बताना है कौन सी दिशा में वो मूव कर रहा है। आपने क्या किया? एल से आर कैंसिल, एल से आर कैंसिल। अब कितने आ गए? 2L आ गए। जब 2L आ जाए तो 2L आ गए तो मतलब जो इनिशियल दी हुई है, जो डायरेक्शन आपको इनिशियल दे के रखी, उसका अपोजिट, ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे। यहाँ पे पॉइंट क्या नोट करेंगे? जहाँ पर 2L या 2R आ जाए, मतलब 2L बचे या 2R बचे, तो दी हुई पोजीशंस का अपोजिट हो जाएगा। तो दिए हुए पोजीशंस का, दिए हुए डायरेक्शन का अपोजिट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अ पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो चल रहा है। सबसे पहले उसने एक राइट टर्न लिया, फिर एक लेफ़्ट टर्न लिया, फिर उसने एक राइट टर्न लिया, फिर उसने एक लेफ़्ट लिया, फिर उसने एक लेफ़्ट लिया। अब आपको बताना है कौन सा उसका फाइनल डायरेक्शन हो जाएगा। चलिए, एक आर से एक एल कैंसिल, एक आर से एक एल कैंसिल, नॉर्थ ईस्ट का एल। अब नॉर्थ ईस्ट का एल निकालिए। नॉर्थ ईस्ट का लेफ़्ट आपका क्या हो जाएगा? आपका नॉर्थ ईस्ट ये है, नॉर्थ ईस्ट में लेफ़्ट क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट का लेफ़्ट आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, कई बच्चे ये भी करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का लेफ़्ट नॉर्थ जवाब दे देंगे। भैया ये गलत हो जाएगा। आपको हमने हर क्वेश्चन में यही बताया कि आपको 90 डिग्री टर्न लेना है। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री, नॉर्थ वेस्ट, आपका नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? आप अ पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। उसने क्या किया? पहला राइट टर्न लिया, फिर उसने क्या लिया? फिर एक राइट टर्न ले लिया, फिर उसने एक लेफ़्ट टर्न लिया और लास्ट में राइट टर्न ले लिया। अब आप बताइए कि क्या हो जाएगा? उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एक आर से एक एल कैंसिल, आर और आर, 2R बचे। अब 2R और 2L जहाँ आ जाए तो इसका विपरीत हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का विपरीत साउथ वेस्ट। चलिए चेक करते हैं। नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट होता है। आपका सही जवाब होगा। तो देख पा रहे हैं ना कैसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अ पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ही टेक्स राइट टर्न। एक पर्सन नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रहा है, उसने क्या लिया? राइट टर्न लिया। फिर उसने क्या लिया? एक लेफ़्ट टर्न लिया, फिर एक लेफ़्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया। अब आपको बताना है उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या हो जाएगी।
आर और एल कैंसिल, एल और आर कैंसिल। अब एक आर आ गया, नॉर्थ वेस्ट का आर, नॉर्थ वेस्ट का आर देखिए, नॉर्थ वेस्ट का आर राइट में जाना है, नॉर्थ वेस्ट का आर हमारा 90 डिग्री मूव किया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। आपका नॉर्थ ईस्ट सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर चलता है। सबसे पहले वो क्या ले रहा है, राइट टर्न, मतलब दायां टर्न लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया। अब आपको बताना है कि वह उसकी फाइनल जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। अब जहाँ पर 4 आर आ जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, वही पोजीशन जो दे के रखी हुई है डायरेक्शन, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक नोट बना के नोट कर लीजिए, जहाँ पर 4L या फिर 4R आ जाते हैं, दी हुई डायरेक्शन ही हमारा जवाब हो जाती है। जैसे सपोज दैट आपको ईस्ट दे के रखा है तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ईस्ट ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जहाँ 4L और 4R दिए हों तो सेम डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं। देखते हैं, चलिए। इसमें देख के रखा, अ पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, इट टेक्स लेफ्ट 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 एंड अगेन लेफ्ट, व्हाट विल बी द फाइनल डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन क्या हो जाएगी। तो 4L आ जाएं या फिर 4R आ जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, जो दी हुई पोजीशन है, दिया हुआ डायरेक्शन है, वही हमारा क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन हमारा क्या हो जाता है, आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन और दे के रखा हुआ है, अ पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चल रहा है। अब क्या हो रहा है, उसने क्या किया, एक राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर आपका राइट टर्न लिया, फिर उसने लेफ़्ट टर्न लिया। अब आप बताइए उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या हो जाएगी। तो एक आर से एक एल कैंसिल हो गया, 2 आर या 2 एल आ जाए तो अपोजिट हो जाता है। तो हमारा नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ का अपोजिट साउथ आ गया। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि हमने ये 2 आर को सॉल्व कर लिया। अब हमें साउथ का राइट बताना है। साउथ हमारा किधर है, साउथ ये हो गया। साउथ का राइट क्या हो जाएगा, साउथ का राइट आपका वेस्ट जवाब हो जाएगा। देखा ना ये क्वेश्चन मैंने कैसे हिट किया। फिर से क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, देखिए। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि आपको नॉर्थ दे के रखा हुआ है, ठीक है। नॉर्थ से आपने पहला एक राइट टर्न लिया है, फिर राइट टर्न लिया है, फिर राइट लिया है, फिर राइट लिया है, फिर आपने फाइनल में लेफ़्ट लेकर अब आपको बताना है कि उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या हो जाएगी। तो हमने क्या किया, एक आर से एक एल को कैंसिल आउट कर दिया, तो अब हमारे बचे 3 आर। यहाँ से देखिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। नॉर्थ आपको दे के रखा हुआ है, 3 आर दे के रखे हुए हैं। अब आपको पता है 2 आर या 2 एल आ जाए तो आपका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। नॉर्थ का अपोजिट हमारा साउथ हो गया, और साउथ का आर क्या हो जाएगा, साउथ का राइट क्या हो जाएगा, साउथ का राइट आपका हो जाएगा वेस्ट। इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अ पर्सन स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, उसने क्या किया, 300 टाइम्स राइट टर्न लिया और 200 टाइम क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया। अब आप बताइए उसकी फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आर और एल कैंसिल आउट करने से कितना आसान हो जाएगा। यदि आप, जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, जैसे आप अभी तक करते हुए आए हैं वैसा आप करेंगे तो आपने नॉर्थ तो किया, फिर आप भैया ऐसे 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 बस मूव ही करते रह जाएंगे और आपका पूरा एग्ज़ाम का टाइम लैप्स हो जाएगा और आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व आउट कर पाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 300 200, तो हमारे 200 तो कैंसिल हो गए, अब आएगा क्या,
100 आर हमारा आ गया। 100 राइट टर्न लेने, कहाँ से, नॉर्थ से लेने। अब 100 से नॉर्थ से आप 100 राइट टर्न लेंगे तब भी आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। 100 बार घुमा लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 4 से। 100 को आप जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कम्प्लीटली डिविजिबल है। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब पूर्ण विभाजित है। तो क्या आपका कोई शेषफल आया, कोई रिमाइंडर आया? कोई रिमाइंडर नहीं आया ना। तो आपका जो भी दे के रखा हुआ था, आपको नॉर्थ दे के रखा था, तो आपका नॉर्थ ही आंसर आ जाएगा। सपोज दैट एक रिमाइंडर आता तो नॉर्थ से एक हम राइट टर्न ले लेते, 2 आता तो 2 राइट टर्न ले लेते, 3 आता तो 3 राइट टर्न ले लेते, और 4 आता तो हमारा वो तो कम्प्लीटली डिविजिबल ही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक नोट बना के लिख लीजिए। 100 का मल्टीपल है इसलिए डायरेक्शन सेम होगी। यदि 100 का मल्टीपल हो जहाँ पर भी, क्योंकि 100 हमारा क्या है, 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 100 4 का कम्प्लीटली मल्टीपल है। इसलिए सेम डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे केसेस में जब आ जाए तो आपको सीधे डिवाइड कर लेना है और जितना भी शेषफल आएगा उतने ही रोटेशन आप लगा दीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक और करा देता हूँ। अ पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रहा है। अब क्या हुआ, 225 राइट टर्न ले रहा है और फिर 200 लेफ़्ट टर्न ले रहा है। अब आप बताइए कि आपका जवाब हो जाएगा। अ पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, इट टेक्स 225 राइट टर्न एंड देन आफ्टर इट टेक्स 200 लेफ्ट टर्न, व्हाट विल बी द फाइनल डायरेक्शन। फाइनल डायरेक्शन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 225 से 200 घटा दीजिए। अब आपका आ गया 25 क्या आएगा, 25 आर आएगा। 25 आर आ गया। 25 राइट टर्न करिए। 25 राइट टर्न आपको बिल्कुल यहाँ दिमाग नहीं लगाना, आप एक स्मार्ट वर्क करेंगे तभी आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। 25 राइट टर्न लेना है। 25 राइट टर्न हमें क्या बताया, 4 से डिविजिबल करिए। 4 छंग 24, एक शेषफल आ गया, एक राइट टर्न ले लीजिए। नॉर्थ ईस्ट से एक राइट टर्न लेंगे तो आपका हमारा क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप एटलीस्ट कुछ ना करिए, इस टेबल को ज़रूर याद कर लीजिए कि नॉर्थ का विपरीत क्या होगा, साउथ, ईस्ट का विपरीत क्या होगा, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट का साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का साउथ ईस्ट। ये आप याद कर लीजिए और सब कुछ मेरे पर छोड़ दीजिए। डायरेक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट 2 से 3 सेकंड में आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बिना ही किसी क्वेश्चन में अटके। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं डायरेक्शन के अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।